क्या आपको घर पे रुकना पड़ रहा है? क्या आपको घर से काम करना पड़ रहा है? इस तरह के सेंटेंसेस हमारे बहुत ज्यादा बोलचाल में आते हैं। तो कैसे बनाएंगे? मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे बच्चों को घर से पढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बोलचाल में यूज करते हैं। तो इनको कैसे बनाते हैं, कैसे बोलेंगे, ये इस वीडियो में आज जानेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए। मैं यशपाल स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं हैविंग टू की। जैसा मैंने बताया, हैविंग टू की जो पहचान होती है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेस में यूज किया जाता है। अब पहचान की बात करें यदि प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में पहचान होती है ना पढ़ रहा है। क्या होती है? ना पढ़ रहा है। और जब भी इस तरह की पहचान आती ना पढ़ रहा है तो हम हमेशा यूज करेंगे हैविंग टू। ध्यान देना, क्या करेंगे? हैविंग टू। अब इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल समझ लो क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इजएमआर, है की बात हो रही है इसलिए इजएमआर लगेगा, और उसके बाद हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा क्या रूल हो जाता है प्रेजेंट का। चलिए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे घर से पढ़ाना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आई एम हैविंग टू टीच फ्रॉम होम। इस तरह से बन जाएगा। जैसे मैंने कहा मुझे पानी पीना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू ड्रिंक वाटर। मुझे उससे बात करनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू टॉक विथ हिम। इस तरह से बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप इससे बना सकते हो। चलिए बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में कुछ नहीं होगा, रहा था हो जाएगा। जैसे उसको जाना पड़ रहा था, यानी कि पहचान क्या हो जाएगी? ना पढ़ रहा था। क्या बन जाएगी? क्योंकि प्रेजेंट में देखा था ना पढ़ रहा है, पास्ट में क्या हो जाएगा? ना पढ़ रहा था। क्लियर? रूल वही, सब्जेक्ट सबसे पहले वॉज वर, क्योंकि रहा था में क्या लगाते हैं? वॉज वर लगाते हैं, तो यहां हो जाएगा वॉज वर, और उसके बाद हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा हो जाता है रूल। चलिए तो देखते हैं एग्जांपल। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देंगे, वो पता ही है आपको। चलिए रूल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे स्कूल जाना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू गो टू स्कूल। मुझे बाजार जाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू गो टू मार्केट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आते हैं फ्यूचर में, और फ्यूचर में पहचान देखने को मिलेगी ना पड़ रहा होगा, उसको जाना पड़ रहा होगा, खाना बनाना पड़ रहा होगा, पूछना पड़ रहा होगा। मतलब इच्छा नहीं है लेकिन वो काम हमें करना पड़ रहा है, उस कंडीशन में हैविंग टू का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए रूल की बात करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद विल बी शैल बी। क्या करेंगे? विल बी शैल बी, क्योंकि फ्यूचर में क्या लगता है? विल बी शैल बी लगता है। चलिए उसके बाद करेंगे हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म में, पता है आपको। चलिए कुछ एग्जांपल बात करते हैं। जैसे मैंने कहा उसे लिखना पड़ रहा होगा, तो ही विल बी हैविंग टू राइट। He will be having to write। उसे पूछना पड़ रहा होगा, he will be having to ask। इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? तो ये जैसे मैंने कहा उसे हिंदी बोलनी पड़ रही होगी, he will be having to speak English। क्लियर? ये स्पीक हिंदी, जो भी इस तरह से सेंटेंस आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और बहुत सारे रूल बना के दिखाइए, 2-4, हर एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा आप कितने लोग कमेंट करते हो, कितने लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। तो घर पे रहिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी आप अपना बेसिक बहुत अच्छा कर सकते हो। घर पे है तो अपना टाइम अपने इंप्रूवमेंट के लिए, आपका जो पार्ट कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश को अच्छा करो, और चीजों को, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, वैसे खुल चुका हूं ज्यादातर, लेकिन उसके बाद आप अपनी पोटेंशियल का, अपने कैलिबर का यूज कर सकते हो अपनी बेहतरी के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।